सो हेलो दोस्तों, क्या हाल सभी के नहीं और वाचिंग द एजुकेशन चैनल। आई होप सो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नए हो चैनल पे तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो तुम्हें वैसे ही 2 दिन से मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है कि लैपटॉप के रिगार्डिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एंड आज हम उसी कंसर्न को लेके पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं। डिटेल में प्लेलिस्ट होने वाली है वैसे, ठीक है। इसमें हम ऑफलाइन मार्केट्स में भी जाके पता करेंगे, ऑनलाइन भी हम विजिट करेंगे 2-3 वेबसाइट्स पे। हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर तुम्हारे नॉर्मल अगर आप तुम उनके प्रोफेशनल साइट पे जाते हो, जैसे कि जो उनकी वेबसाइट है, जैसे कि एसर की वेबसाइट है या एसूस की वेबसाइट है, तो वहाँ पे तुम्हें क्या डिमांड, क्या पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। चीपेस्ट प्राइस हम एक देखेंगे कि चीपेस्ट प्राइस कहाँ पे होने वाला है। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रहने वाली है, तो उसके लिए तुम चैनल पे बने रहना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारी बात करें तो यहाँ पे एक क्वेरी आई थी बच्चे की, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो उसने बोला हुआ था कि एचपी पवेलियन जो है सीरीज़, वो एक अच्छी सीरीज़ है कि नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है एचपी पवेलियन, आज के डेट में अगर मैं बात करूँ करंटली एचपी की जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो एचपी ओमन है, ठीक है। एंड जो एचपी पवेलियन है वो 2019-2018 के आसपास आया था, ठीक है, ऑन डिमांड। एंड उस टाइम पे भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से टॉप लाइनर पे एचपी पवेलियन चलता है, ठीक है। एंड उस टाइम पे बहुतों ने खरीदा था एचपी पवेलियन। उसका ऐसे साइड से ना नेगेटिव से थे, मतलब उसके स्पेसेस थोड़े, तो इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। बट वैसे एचपी पवेलियन अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा लैपटॉप है। अब ये है कि उसको मतलब वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट ईयर है, अगर आपके पास अभी कोई भी लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं सबको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुन लो सारे के सारे। तो अभी जिसके पास मान के चलो कोई सा भी लैपटॉप है ना भाई, उसको वही चलाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कोई भी लैपटॉप यूज़ नहीं करना, मतलब कोई भी लैपटॉप तुमने खरीदना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं खरीदना? अगर बाई चांस तुम मान के चलो तुम फर्स्ट ईयर ही 40-50 या 40-60 खरीद लेते हो, ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो 40-60, 40-70 भी खरीद लेते हो अगर, ठीक है, तो सेकंड थर्ड ईयर में आते हैं तुम देखोगे तुम्हारे दोस्त जो हैं वो 50-60, 50-70, 50-80 लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ, ये और 50-80 भी लेके घूमेंगे भाई, ठीक है। तो कॉलेज ऐसा है कि सब कुछ दिख जाएगा तुम्हें कॉलेज में, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं 2-3 चीज़ों की। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें एक वीडियो दिख रही है, तो ये मेरी प्रीवियस एक मैंने वीडियो डाली इसी चैनल के ऊपर, तुम जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। ये पर्टिकुलरली जिस लैपटॉप पे अभी तुम ये जो देख रहे हो, इसी लैपटॉप के बारे में मैंने बताया था। तो एसर पेटर हीलियोस न्यू 16 है, 2023 में मैंने इसे बाय करा था, ठीक है। तो 2023 मैंने एडमिशन कब लिया, 2022 में लिया था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं लिया, इसे सेकंड ईयर में लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि मैंने वही सेम चीज़ मैंने भी फर्स्ट ईयर में नहीं लिया है, ठीक है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना कोई सेंस नहीं बनाता। अपने स्किल्स पे फोकस करो, वही ग्राफिक स्किल्स, और अपने को मतलब एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक अपनी पोजीशन थोड़ी ऊपर करके लेके आओ, ठीक है, बाग मतलब सभी में, ठीक है, टीचर्स के अंदर भी। और ये तो 1 साल तो इसमें लगेगा, 6-7 महीने तुम्हारे आराम से अपनी इमेज बनाने में लगेंगे। उसके बाद जाके तुम फोकस कर पाओगे अपने ऊपर डेडिकेटेडली। तो सेकंड ईयर में मानता हूँ कि बेस्ट के सिनेरियो रहता है। थोड़ा बहुत तुम अपने जो भी पुराने लैपटॉप, ऐसे भाई आज की डेट में सबके पास लैपटॉप्स होते हैं, बट अगर तुम्हारे को ज़्यादा ही वो है तो अपने दोस्त का लैपटॉप या फिर कॉलेज के कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा, 1 साल प्लीज़ इन चीज़ों में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। 1 साल फर्स्ट ईयर जो है मेरे हिसाब से तुम अपने फ़ोन में इन चीज़ों में लगाओगे। बहुत ज़्यादा बंदे जो हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि सारे के सारे अप्रोच ये कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी अप्रोच कर रहे होते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए लग जाएंगे अच्छे खासे। तो 1.5-2 लाख तुम्हारे बच रहे हैं, तो अब तुम उसको यही स्मार्ट गैजेट्स में लगाने वाले हो, ठीक है। तो या तो माइक खरीदोगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदो, मतलब अपने जो तुम्हारा पैशन है उसके हिसाब से तुम चीज़ें बाय करने वाले हो, ठीक है। तो या तो तुम आईपैड खरीदोगे या लैपटॉप खरीदोगे, वो अब तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने समझा रखा, मैंने बता दिया, सेकंड ईयर इज़ द बेस्ट। तो बाय वहीं उसी टाइम करना। फिर आगे जाते हैं हम। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और आज ना जो भी तुम लैपटॉप के बारे में चीज़ें देखोगे वो तुम ऐसा, मतलब तुम्हें एक ऐसा गुरु मंत्र है, आज तुम्हें एक तरीके से ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ मैं, जो कि मतलब आगे जाके कभी भी तुम्हें ये वापस ज्ञान मतलब लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखेंगे, जो भी देखेंगे वीडियो के एंड तक, तो उनको ये हो जाएगा कि भाई वो कभी भी किसी को भी लैपटॉप सजेस्ट कर सकते हैं, और उनकी सजेशन सबसे बेस्ट होगी, और मतलब उनकी हर कोई सुनेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, क्योंकि जब मैं भी सजेस्ट करता हूँ लैपटॉप्स, तो मैं भी उस अकॉर्डिंग, मैंने भी बहुत ज़्यादा दिमाग परचेस करके लैपटॉप्स परचेज़ करें और करवाए भी हैं परचेज़। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच के करता हूँ। तो आज हम उसी की बात करेंगे, क्या क्या सोचना चाहिए लैपटॉप बाय करने से पहले।
ठीक है, तो आज हम लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे, पीसी के बारे में हम नहीं बात करेंगे, दूसरी सीरीज में बात करेंगे। तो आज लैपटॉप के बारे में स्टार्ट कर ले। सबसे पहले आता है देखो सॉफ्टवेयर नीडेड। सबसे पहले आता है कि हमने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब मान के चलो कोई भी चीज़ तुम ले रहे हो, अब मान के चलो एक बाइक ही ले रहे हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बाइक का भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, स्पोर्ट्स बाइक होती है, माउंटेन बाइक होती है, सारी बाइक होती हैं। तो भाई आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो किस लेवल का सॉफ्टवेयर तुम चला रहे हो, उस लेवल का तुम्हें पीसी मतलब जो भी है लैपटॉप है वो नीडेड है। अभी हम अगर बात करें आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी और उसकी बात ही नहीं कर रहे फील्ड की, तो तुम्हें टॉप सारे के सारे सॉफ्टवेयर चलाने हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे नीचे तुम्हें सारे के सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, अनरियल इंजन से लेकर आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर 4070 के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ आती है सॉफ्टवेयर नीडेड। तो सॉफ्टवेयर हमने बता दिया, यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे A to Z, 2D से लेकर 3D से लेकर आपके ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ब्लेंडर भी दिख रहा है जो आपका 3D सॉफ्टवेयर है, और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे है। तो फर्स्ट जो चीज़ सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर पता करना है कि आपने चलाना क्या है। अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको 2D चलाना है और मुश्किल से 3D चलाना है। ठीक है, तो तब तक आप कोई हल्का फुल्का ले सकते हो 60-70 हज़ार का, फिर उसे बेच देना। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप तुम डिग्री स्टूडेंट हो तो भाई एक बार पैसे इन्वेस्ट करके एक बार ही खरीद लो। मैं तो क्लियर बता दिया सेकंड ईयर में। ठीक है, और अगर अभी चल रहे तो अभी खरीद लेना। ठीक है, बहुत बच्चों को होता है भाई कि हमें गेमिंग करनी है, क्योंकि बहुत बच्चों का ना आधे से ज़्यादा का क्या है, गेमिंग के हिसाब से माइंडसेट बैठा हुआ है कि गेमिंग करनी है, उसके अंदर गेमिंग करेंगे, मतलब पैसे इस चीज़ में खर्च कर देते हैं वो। फिर उनका लैपटॉप काफ़ी पुराना होता है और कम्पीट नहीं कर पाते दोस्तों के साथ जो भी उनके बैचमेट्स हैं ऑल। फिर सेकंड आ जाती है प्रायोरिटी। तो आप क्या है, देखो जब तुम खरीदोगे लैपटॉप तो अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा 3 प्रायोरिटी तुम चुनोगे। जैसे कि आप मान के चलो तुम एक माउंटेन बाइक खरीद रहे हो, या फिर कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए, उसके अंदर सनरूफ चाहिए। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें बढ़िया एयर कंडीशनिंग चाहिए। ठीक है, अच्छी खासी सीट्स अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सेम एज वेल जब तुम लैपटॉप खरीदोगे तो लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका GPU, CPU एंड रैम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वाइज अगर बात करें तो सबसे टॉप पे हमारा GPU आता है। तो ग्राफिकल जो पावर होती है ना, जब भी हम रेंडर निकालते हैं फिर कोई भी निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका कितना ग्राफिकल पावर है हमारे कार्ड का। ठीक है, तब इसकी 4070 लिख तो रखा है, बट कितना ग्राफिक कार्ड, इसकी VRAM कितनी है। ठीक है, 2 तरीके की रैम होती है। एक आप जनरल रैम पता होगा आपको, जो हमारे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे यहाँ पे रैम लिख रखा है मिनिमम 16 GB। तो ये हमारा नॉर्मल रैम है, जो हमारी स्टैंडर्ड रैम जो हमारे CPU में डलती है। फिर हमारी होती है GPU की रैम। ठीक है, डेडिकेटेड जो GPU के लिए यूज़ होती है वो हमारी 8 GB होती है मिनिमम। मैं जो चाहता हूँ 8 GB तुम लेना, वैसे 6 GB भी होती है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम 8 GB लेना, क्योंकि जो अभी मेरे लैपटॉप के अंदर है वो 8 GB है। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, पर मिनिमम 8 GB है, मैक्सिमम टू अप टू भाई 32 GB तक जाता है वो। ठीक है, और 32 GB का मतलब तुम्हारा लगभग लैपटॉप जो है 4090 हो जाएगा। जब तुम 32 GB पे जाओगे 4080 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हाई एंड लैपटॉप लोगे तो 2-3 लाख रुपए का पहुंचेगा वो। ठीक है, तो पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे तुम्हारे, मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो NVIDIA RTX 4060 मिनिमम है ये। ठीक है, यहाँ पे एक मिनिमम चीज़ तुम्हें दिख रही है। 4060 क्यों? अब भाई 4060 ही लेना है, 4050 नहीं लेना, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ तुम्हें रहना है, तो 4060 लेना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स एंड काफ़ी सीनियर्स, काफ़ी जूनियर्स को देखा है जिनके पास, या फिर अपने बैचमेट्स को भी देखा जिनके पास 4050 पड़ा हुआ है, वो काफ़ी दुखी हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाद में मैं क्लियर नहीं करूँगा। बाकी इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो बाद में मुझसे पर्सनली पूछ लेना, कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से इनके ऊपर बता दूंगा कि क्या किसके अंदर क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर CPU के बारे में अब बात करते हैं। तो CPU देखो क्या है, CPU भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें चल रही है। अब ग्राफिक कार्ड जैसे कि हमारा 4060 डला हुआ है, बट वो CPU कौन सा CPU से डाल रहा है ये तो देखो ना, चाहे कौन सा CPU रहा है। अब मान के चलो यार, अब हम इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं और उसके अंदर इंजन कौन सा डला हुआ है, वो वाली बात हो गई। ठीक है, कि उसके अंदर मेन इंजन जो है वो जो उसे सप्लाई दे रहा है वो मतलब कौन सी कंपनी का है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मिनिमम जो है इंटेल जो है मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ इंटेल पे बेट करो। ठीक है, क्योंकि इंटेल बहुत ज़्यादा यार रिलेवेंट चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करें बहुत टाइम से। राइजन हाँ कहीं ना कहीं हद तक आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। कई लोगों को वो अच्छा लगता है, कई लोगों को वो बुरा लगता है, क्योंकि राइजन जो है ज़्यादातर MSI और एसुस के टफ सीरीज़ के अंदर आपको कॉमनली दिखेंगे। ठीक है, लीजन में भी आपको दिख जाएंगे। बट यही है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंटेल क्या है, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कनेक्टिविटी का, जैसे कि मेरे लैपटॉप के अंदर अभी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। ठीक है, तो 2 पोर्ट्स हैं मेरे पास टाइप सी के, एंड वो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। तो अब क्या है, इनसे क्या होता है कि डाटा स्पीड ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, HDMI केबल्स, चलो HDMI तो सब में कॉमन हो जाती है, बट
अगर एक चीज़ भी ज़्यादा है ना, अगर मान के चलो मेरे सामने एक और बच्चा राइजन लेके घूम रहा है, उसने भी 1.5 लाख रुपए खर्च करे, वहीं पे वो उसके पास 2 ये स्पॉट्स नहीं है और मेरे पास ये 2 स्पॉट्स हैं, ठीक है ना, 2 पोर्ट्स मतलब ये जो है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वहीं पे उसके पास नहीं है, तो वो ना वो चीज़ उसको चुभती है कि भाई ये 1.5 लाख रुपए देके ये बंदा ऐसा है और मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि 4070 बंदों ने ले रखा है और i7 चला रहे हैं 1.5 लाख के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास तो i9 पड़ा हुआ है विद 4070, ठीक है। तो ये मैंने कैसे करा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज अगर देखोगे तो मिनिमम स्टोरेज देखो, यहाँ 512 SSD लिखा हुआ है, तो पहली बात है SSD ही चुननी है, ठीक है। ये तो भाई कहीं का है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें 1 TB होनी चाहिए NVMe, ठीक है। प्रेफर्ड जो है यहाँ पे तुम प्रेफर्ड पे ही चुनना हर चीज़। यहाँ जो तुम्हें प्रेफर्ड दिख रहा है ना, i9 लिख रखा है ना प्रेफर्ड, तो ये मिनिमम i7 बोल रखा है, i5 भी नहीं बोल रखा। ये चीज़ प्लीज़ क्लियर कर लो। मैं एक चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ, एग्जाम्पल भी दे दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारा बजट 50-60 हज़ार रुपये चल रहा है ना भाई, तो इसको अपने पेरेंट्स को बोल के किसी भी तरीके से इंक्रीज करो, ठीक है। अब इसके अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम दो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मैं एक चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ। फाइनेंशियली भी अगर प्रॉब्लम है तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो अभी मैं यहाँ पे सारे व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, जो बहुत ज़्यादा अमीर बंदे हैं उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हर बंदों की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमीर बंदों के लिए तो यार सारी चीज़ें ऑलमोस्ट टॉप नॉच ले लो भाई, ठीक है। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम सीधा जाओ 3 लाख रुपए का लैपटॉप लो, खत्म करो सारी काम, ठीक है। बट मैं चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है ना, और उनको 50-60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये देने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। मैं एक चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ, 1 साल के अंदर अगर तुम नहीं खरीदते, मान के चलो तुमने सेकंड ईयर में नहीं खरीदा लैपटॉप, ठीक है, तुमने सेकंड ईयर में नहीं खरीदा, तुमने थर्ड ईयर में आके खरीदा, बट तुम सेकंड ईयर के जितना जो टाइम लाइन था, 1 साल का जो टाइम लाइन था, उसको कवर नहीं कर पाओगे अपने थर्ड ईयर में। और ये बात गारंटीड मुझसे लिख के ले लो, मैं अपने सामने स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए और भुगते हुए, कि ये भोगते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको कोई गलत वे में मत ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि बहुत बड़ा जंप हो जाता है, इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, एंड फिर वही है, थीसिस आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब जाएगी, आपको सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, 10 चीज़ें नहीं आएंगी, और आपके स्किल सेट इतना अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये आपका मेन जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये GPUs हैं, ये हमारे CPU यूनिट के GPUs हैं, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बात करें एक हमारे नॉर्मल से लैपटॉप के अंदर जो हमारे GPU होता है वो हमारा इनबिल्ट होता है, यहाँ अंदर ही हमारा होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसको कूलिंग देने के लिए हमारे पास ये 2 कूलिंग फैंस हैं। ये हमारा जो यूनिट रहने वाला है, ये हमारा रैम का यूनिट रहने वाला है, जहाँ पे हमारी 2 रैम डलेंगी, ठीक है। तो डुअल चैनल रैम एंड सिंगल चैनल रैम वाला भी सीन हो सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, वो मैं बता दूंगा वो क्या चीज़ डुअल चैनल होती है, क्या चीज़ सिंगल चैनल होती है। वैसे आपको सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे रफली बता दूँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास 16 GB लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, 16 GB रैम आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है, बट यहाँ पे डुअल चैनल है कि सिंगल चैनल। डुअल चैनल का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट भी आपको पूरा घिरा मिलेगा एंड ये वाला पार्ट भी आपको घिरा मिलेगा, ठीक है। तो मान के चलो 8 GB रैम यहाँ पे होगी, 8 GB रैम यहाँ पे होगी, ठीक है। फिर जाके आपका ये 16 GB बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक जगह पे ही 16 GB भरा होगा पूरा, मतलब एक ही जगह पे स्लॉट लगा होगा और उस पर वो पूरा 16 GB होगा। आई होप सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप की, तो यहाँ पे मैं आपको टास्क मैनेजर पे एक बार थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे थोड़ा इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया, 32 GB कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड 32 GB में से भी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 17 GB जो है अवेलेबल है, मतलब जो हमारा, मैं बता देता हूँ, जब भी हम क्या करते हैं दो चैनल पे लगाते हैं ना, तो 2 चैनल पे लगाने से क्या होता है, डुअल चैनल जब हम बना देते हैं तो उसमें क्या होता है, आधा जो है हमारा दिमाग जो है वो ग्राफिक कार्ड में चले जाता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ ग्राफिकली। अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर्ड GPU लिख रहेगा ना, शेयर्ड GPU मेमोरी मीन्स अगर मैंने 32 GB एक्सटेंड करा दी है तो यहाँ पे उसने 16 GB एज अ GPU ले लिया, शेयर्ड GPU, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब GPU मतलब एक तरीके से जल्दी निकालेगा हर चीज़ को, ठीक है। जो भी मैं रेंडर निकालूंगा बहुत जल्दी निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू 16 GB के हिसाब से। और सेम एज वेल गेमिंग में भी आपको थोड़ा बहुत FPS का गैप मिल सकता है अच्छा खासा। अगर आप 16 से 32 GB रैम बढ़ा देंगे तो भाई आराम से ये सारी चीज़ें कॉमन आपको समझ आ गई होंगी। फिर ये देखो, ये वही सेम चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रखा है कि CPU है हमारा और GPU है, ठीक है। तो GPU यहाँ पे है हमारा
और यहाँ पे हमारा सिस्टम के साथ कैसे वो मतलब सारी की सारी चीज़ें कंबाइन है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, आई होप सो। ठीक है, तो इसको भी ना अगर मैं एक बार तरीके से समझाऊं तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा था अभी जो CPU वाला, तो यहाँ पे देखो CPU में मैंने 32 GB रैम बढ़ा दी थी, तो अब यहाँ से आधा जो है रैम यहाँ पे चली गई है वी रैम। ठीक है, तो यहाँ पे 16 GB चली गई है, वहीं पे 16 GB हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, 32 में से। ठीक है, तो 16 यहाँ चलेगी, 16 यहाँ चलेगी। फिर हमारा GPU के अंदर 8 GB रैम था। ठीक है, 8 GB रैम जो हमारा वी रैम है। ठीक है, वी रैम जो हमारी थी वो ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर यहाँ से शेयर्ड GPU ले रहा है, इसको दोनों मिलके फिर जाके प्रोडक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड ये ना गाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ना ऐसे वेस्ट मत करना प्लीज़। एंड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड क्या है, स्क्रीन क्वालिटी मैटर्स, एंड फोर्थ इज बिल्ड एंड कूलिंग सिस्टम। तो भाई कूलिंग सिस्टम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका स्क्रीन क्वालिटी, ये सारी की स्क्रीन क्वालिटी मैटर भी करती है कि नहीं करती, तो भाई एक ना स्टैंडर्ड वो होता है कि आपको इतना प्रेफर्ड तो इतना करना ही करना है। तो अब मैं बता दूँ 100% sRGB होनी चाहिए। ठीक है, DAC IP3 ये सारी चीज़ जो कलर गैमेट है सारा, मतलब आपको कलर जो एक्यूरेसी है वो आपकी पूरी होनी चाहिए लगभग। ठीक है, अगर बेटर हो तो और अच्छी बात है, 4K आपका मतलब डिस्प्ले हो तो और ही अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं वो लैपटॉप्स, तो आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो है QHD है। ठीक है, तो आप 4K अगर लोगे तो 4K आपको और हाई क्वालिटी मिल जाएगा। तो जो मेरे पास अभी वो है WQXG ये डिस्प्ले है इसकी, एंड 65 हर्ट्ज जो है इसका, एंड 3 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, तो ये जो है 165 हर्ट्ज है, तो अभी जो है आप देखोगे तो 240 हर्ट्ज कॉमन चल रहा है। अगर आप देखोगे 1.5 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो या 2 लाख रुपए के आसपास दे रहे हो तो आपको 240 हर्ट्ज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कलर एक्यूरेसी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम चीज़, क्योंकि ये आपको रेंडरिंग और फोटोशॉप में हेल्प करेगा ताकि आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट निकल सकें। फिर अगर हम बात करें बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम की, तो अब बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम क्या है, अब देखो अगर आपके थर्मल्स अच्छे नहीं होंगे, अभी आप ना ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको ना इसके पंखे सुनाता हूँ, देखो। ठीक है, अभी आपको सुनाई देंगे, एक सेकंड में इसका एक बार ना थर्मल्स ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक प्रेडिएटर सेंस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे अभी टर्बो मोड पे ऑन है, तो इसीलिए इसके पंखे अभी आवाज़ कर रहे हैं। अभी मैं इसको ना मैक्स करूँगा तो अभी आपको पता लगेगा, अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी दूर से सुनाई देगी, तो उसके लिए देखना। तो अभी हम इसे मैक्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों फैन बंद कर दिए। अब देखो तो ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो ये बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है, मैं इसको वापस से इसके ऑटो पे लगा देता हूँ ताकि ये ज़्यादा RPM जनरेट ना कर पाए। जैसे कि अभी 6000 देख सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है भाई ये। मतलब जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे ना नज़र मारेंगे कि भाई क्या चल रहा है। फिर अगर हम बात करें बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम की, मैंने वही बता दिया, बिल्ड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो प्लास्टिक बॉडी है, क्या बॉडी है, देखो आपको जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। और इसमें मैं बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन लेना कि ऑफलाइन लेना है, वो दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप कोई भी अपने नियर बाय स्टोर पे आप जा सकते हो। देखो अगर आप बाहर से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका अदर स्टेट से अगर आपका कोटा है, ठीक है, तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो, क्योंकि आप जहाँ ज़्यादा रहोगे वहाँ से बाय करना, ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो तो आप सीधा लैपटॉप के स्टोर पे जाके आप सारी चीज़ें पता करो। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है तो एक बार जाके पता करना। पता लगा आपका बहुत दूर, मतलब एक तरीके से आप साउथ से आ रहे हो, है ना, अगर आप नॉर्थ में आपका कैंपस है और आप साउथ से आ रहे हो, साउथ में अपने लैपटॉप बाय कर लिया है, तो भाई अब लैपटॉप बाय कर लिया ठीक है, बट जब अब कोई दिक्कत परेशानी आ गई फिर आप वापस साउथ थोड़ना जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ से आप जहाँ पे आपका कैंपस है उसके नियर बाय अगर आप ले रहे हो तो बेस्ट केस सिनेरियो यही रहेगा। ठीक है, एनआई से सारे समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया डुअल फैन बता दिया, प्रॉपर वेंट्स हो गए, ये लिख रखा है। अब जो बॉडी है ना, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, मेटल बिल्ड है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑप्शनल होती है, डिपेंड ऑन योर बजट। तो अगर आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो, पैसे दोगे तो भाई और अच्छी खासी बिल्ड मिलेगी तुम्हें। फिर आता है पांचवा, जो मैंने पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का बार बार तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी। यहाँ पे देखो HDMI थंडरबोल्ट पोर्ट जो होता है वो नहीं मिलता
तुम्हें जो कि राइजन वाले बंदे होते हैं उनके पास नहीं होता थंडरबोल्ट पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले यूनिट ये सारी चीज़ें तो आपको सारी की सारी कॉमन मिल जाएंगी, बट वहीं पे आपको राइजन वालों के पास ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो भाई ये अपना देख लेना अपने हिसाब से। तो जैसे कि मेरे को बहुत बार ज़रूरत पड़ जाए, टाइप सी मेरा हमेशा फुल रहता, मतलब टाइप सी मेरे दोनों के दोनों यूज़ रहते हैं, ठीक है। मैं दोनों के दोनों यूज़ करता हूँ। टाइप सी मैं फ़ोन चार्ज भी कर लेता हूँ एंड रिसीवर भी कभी लगाना होता है, या फिर कभी मेरे को SSD लगानी होती है तो टाइप सी वाली है। तो भाई सीधा ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये चीज़ समझ पाओगे आई होप सो। क्योंकि अगर आपका एक टाइप से आपके पास है तो आपका एक USB A पोर्ट जो है आपका खाली रहेगा, एंड वो खाली रहने की वजह से कभी आपको मान के चलो एक कीबोर्ड अटैच करना है, माउस अटैच करना है, अगर आप एक वायरलेस माउस खरीदते हो वो अलग ऑप्शन है, बट अगर वायर खरीदते हो तो वो आपको अटैच करने पड़ेंगे। मान के चलो एक लाइटिंग का सेटअप आप करते हो तो वो लाइटिंग का सेटअप आपको USB A से लगाना, पोर्ट A से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि नहीं सोच पाते बच्चे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ जो है ऑप्शनल बट नाइस। अब बैटरी लाइफ जो है 9 वॉट आवर की तो होनी चाहिए, ठीक है। अब गेमिंग लैपटॉप है, देखो यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स की देखो लिख रखा है डोंट हैव अ ग्रेट बैटरी लाइफ। ये तो सिंपल सुन लो, कोई भी गेमिंग लैपटॉप भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी ना नीचे चार्ज पे लगा हुआ है लैपटॉप, तब जाके मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तब जाके इसके थर्मल्स चल रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ थर्मल्स, अगर मैं इसको चार्जिंग से हटा दूंगा, अभी इसका थर्मल बंद हो जाएगा, पंखा इसका वेंट अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो बैटरी अच्छी लाइफ नहीं होती किसी भी लैपटॉप की। अगर मैं बात करूँ, ये भी जो है हमारा 2 से 2.5 घंटा मुश्किल से दे पाता है, ठीक है। अगर हम इसको बैटरी सेवर पर लगा देंगे 3 घंटा दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है लुक फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स बैटरी बैकअप वर्किंग ऑन द गो, ठीक है। बट यार ये मिल नहीं पाता, ठीक है। आपको लग रहा है कि 4 से 6 घंटा आपको निकाल के दे देगा, हाँ वो आपका यूज़ के सिनारियो बिल्कुल, आप हर चीज़ बिल्कुल एंड पे लगा के चल रहे हो तो वैसे काम भी कैसे ही करोगे, है ना। बट यही अगर आपको यूज़ के सिनारियो बताऊँ तो 2.5 से 3 घंटा मिनिमम आपको एक लैपटॉप देता है, गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बैटरी लाइफ का आप ये समझ के चलो, आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ पहले ही। फिर मैं बात करूँ अपग्रेड एंड पोटेंशियल, तो अपग्रेड एंड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने लैपटॉप की बात करता हूँ, मेरे लैपटॉप के अंदर अभी अपग्रेड क्या है, देखो अभी मैंने 32 GB बना दी है इसकी रैम, बट मैंने अपग्रेड का भी पूछा था वहाँ पे, तो वहाँ पे 64 GB तक की इसकी रैम अपग्रेड हो सकती है, एंड सेम एज वेल इसकी SSD जो है वो 4 TB तक जा सकती है। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल ये PC बन सकता है एट द हाईएस्ट लेवल। सबसे ज़्यादा अपग्रेड इसको अगर मैं कर दूंगा वही है कि पिकाचू से राइचू से, मतलब हाईएस्ट जो इसका जो भी इसका रैंक हो सकता है मैं अगर करूँगा तो ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें 8th, तो बजट एंड ब्रांड प्रेफरेंस भाई बहुत कॉमन होता है। घर के अंदर लगभग बहुत सारे आपके बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो सबकी ब्रांड प्रेफरेंस अपनी अपनी है कि किसकी ब्रांड प्रेफरेंस क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग दिखता है। तो अगर ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से चल रहे हो तब तो बहुत आप सब्जेक्टिव चीज़ें, सब्जेक्टिव अप्रोच होगी आपकी। बट अगर यहाँ पे बात करूँ बजट आपके इसके हिसाब से, तो अभी हम बात कर लेते हैं एक एक लैपटॉप को हम एक एक चुन लेते हैं। तो अगर आपके पास 90 से 1.5 लाख तक का आपके पास खर्चा है, ठीक है, तो आपको एक एंट्री लेवल का लैपटॉप मिल जाएगा, देख सकते हो 4060 एंड i7, ठीक है। तो आपके पास 90 से 1,30,000 तक का है, तो आपके पास एक डिसेंट 4060 i7 मिल जाएगा, ठीक है। तो डिसेंट इन द सेंस मैं आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी भी मतलब 4060 बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बट एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं वे सोचते हैं भाई 4060 कहाँ भाई, क्योंकि उनको तो मिनिमम परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप ही काम आ जाते हैं, ठीक है। तो वो 4060 को तो बाप समझते हैं, मतलब कि भाई पता नहीं कितने हाई लेवल का लैपटॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, आई होप। एंड 1.4 lakhs to 2 lakhs का क्या है प्रो यूजर्स। तो प्रो यूजर्स क्या क्या है भाई, प्रो यूजर्स कोई भी नहीं है, पहली बात तो अपना सेफ रहने वाली बात है। तो 4070 जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ है, i9 ही पड़ा है मेरे पास, और 32 GB रैम ही पड़ी हुई है अपग्रेड करके, ठीक है। तो ब्रांड कंसिडर Asus ROG टफ Lenovo, ठीक है। यहाँ पे एस ऑपरेटर भी है, MSI HP ओमन हो गया, ठीक है। फिर रीड रिव्यू थर्मल्स, ठीक है। आप थर्मल्स के बारे में हर किसी का पता होना चाहिए। देखो बेस्ट थर्मल्स अभी तक एस ऑपरेटर के माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी किसी के भी बेस्ट थर्मल्स मिलते हैं, आप ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग है। वारंटी एंड सपोर्ट होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड वारंटी 1 ईयर की मिलती है, बट एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे बाकी के मेजर कंसर्न्स के ऊपर। तो ये हमारी जीपीयू की कंसर्न है, नीचे से लेकर ऊपर तक 4050 से लेकर 4090 तक, ये आपके बजट के अकॉर्डिंग सारे के सारे बैठेंगे अगर आप देखोगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मिड रेंज की, तो ये जो है इनको आप अभी बिल्कुल इग्नोर कर देना, कोई भी इसे नहीं बाय करेगा, ठीक है। मैंने क्लियर पहले कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर आपके पास ये पड़े हुए हैं तो अलग बात है, अभी ये कोई बाय नहीं करेगा, न्यू कोई भी नहीं बाय करेगा, क्योंकि अभी 50-60 आने वाला है और 50-70 ये सारे लैपटॉप की सीरीज आने वाली है, तो ये वाले सस्ते हो जाएंगे, तो ये इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पुराने वाले भूल जाओ, ठीक है। तो जिसके पास है वो देखो चलाने को सारे चला सकते हैं। मेरे दोस्त के पास 1650 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो चलाने को वो भी चला रहा है 1650, बट वही है थीसिस के टाइम पे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो 4070 लेगा या तो 5070 लेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम GTX ये सारे हमने एक कॉन्फ़िगरेशन का जस्ट एक लगा रखा है, मतलब थोड़ा बहुत इसे देख लेना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो हरा वाला पार्ट है ना, ये हमारा 50 सीरीज़ का है, मतलब 5060 5070 ये वाला, और ये नीचे जो आपको ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है ये 40 सीरीज़ का है, तो 4060 4050। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा परफॉर्मेंस का गैप है। तो ये जो है परफॉर्मेंस गैप इन PC है, ठीक है, ये PC के अंदर का है, ये हमारे लैपटॉप के अंदर का नहीं है। मान के चलो लैपटॉप के अंदर का भी ना इसका आधा आधा मान के चलो, तो लैपटॉप के अंदर भी इतना जो है ना लेवल हमारा आ जाएगा, ठीक है, लगभग इतना लेवल हमारा आ जाएगा। आधा मतलब इतना क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ी एक तरीके से सपोर्ट है, CPU इतना बड़ा होता है, ठीक है, थर्मल से ये सारे इतनी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है आपको देखो यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे दिख रहा होगा GTX 1060 2060 3060 4060, जैसे इनकी एक डिफरेंशिएट करके बता दिए कि कि इन सब के बीच में क्या क्या है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग सफिक्स। अब देखो ये क्या है ना, सफिक्स को इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी तक तुम्हें मैंने एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पे, इसको नोटिस करने को मैंने बोला था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 13 जनरेशन कोर i9 1300 HX। तो HX जो है ना हाई लेवल परफॉर्मेंस वाले जितने भी लैपटॉप्स होते हैं वो हमारे HX होते हैं। तुम्हें बस ये चीज़ ध्यान देनी है, मैं अभी यहाँ पे कोई और बात नहीं बोलने वाला। HS HUP इनके बारे में मैं नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ, सिर्फ तुम्हें HX लेना है, सिर्फ HX ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा हाई एंड जो परफॉर्मिंग लैपटॉप होता है वो हमारा HX सीरीज़ ही होती है। उसके अलावा अगर आप तुम कोई सा भी ले लोगे तुम्हें वो दिक्कत मेजरली दिखेगी, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तुम कभी ना कभी ये चीज़ बाद में बोलोगे कि भैया आपने सही कहा था और हमने ये चीज़ गलत ले ली, ठीक है। एंड फिर मेजर कंसर्न आता है इंटेल एंड राइजन के बीच। बहुत बच्चे जो होते हैं राइजन फैन बॉय होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो इंटेल फैन बॉय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय बस एक टर्म है, गर्ल्स एंड बॉयज़ को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरी जो प्रेफरेंस है, मैं इंटेल को ही अभी भी वही सजेस्ट करूँगा। अगर आप देखोगे स्लाइटली बेटर हर चीज़ में निकल के आता है कहीं ना कहीं, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप i9 लो, ख़त्म, और आगे की बात करो ही मत, ठीक है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो ना, ठीक है, तो या तो आप i7 लो या आप i9 लो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है आप i7 लो, 4060 ले लो, ठीक है। 1.5 लाख के अंदर 1.5 लाख से नीचे आपको मिल जाएगा, मतलब लगा लो 1 लाख के आसपास मिल जाएगा आपको i9 4060। वो भी बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है नहीं चलेगा, बट चल जाएगा। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 4070 के लिए जाते हो, 4080 के लिए जाते हो, तो आप फ्यूचर प्रूफ रहोगे। मान के तुम्हारी थीसिस है रेंडर निकालना है, टाइम पे रेंडर नहीं निकले, टाइम की बात होती है, एक सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब तुम्हारा कोई भी काम होता है तो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं डेडिकेटली तुम्हें एक प्रोजेक्ट अभी आगे दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में नहीं, इसी के वीडियो के सीरीज़ में। तो यहाँ पे अभी तुम्हें रेविट दिख रहा होगा, रेविट से मैं तुम्हें एक पूरी हिस्ट्री जो मैंने हिल हाउसिंग का करा हुआ था, हिस्ट्री बोल रहा हूँ, जो मैंने डिज़ाइन के अंदर हिल हाउसिंग करा हुआ था 6 सेमेस्टर के अंदर, वो मैंने अकेला डिज़ाइन करा था। पूरे क्लास के अंदर 3-3 बच्चों के ग्रुप बने हुए थे, 2-2 बच्चों के ग्रुप बने हुए थे। उन्होंने भी इतना काम नहीं कर रखा जितना मैंने पोटेंशियल मेरे लैपटॉप ने कर दिया। तो लैपटॉप एक तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे देता है कि तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। अब वहीं पे मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा 40-50 होता, फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ कर ही नहीं पाता, मेरा लैपटॉप बोल देता कि अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे D5 है, D5 के लिए भी आप मान के चलो एक रेंडर सॉफ्टवेयर है, लुमियन है, ठीक है। तो लुमियन ये बहुत सारे वीरे हो गया, बहुत सारे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, उनकी डिमांड होती है कि उनको मिनिमम इतना ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो आप हमेशा ये सोचो ना, आप डिमांड थोड़ा ना फुलफिल कर सकते हो। आप सोचो आपने एक बार ले लिया लैपटॉप, उसके बाद थोड़ा ना आप कुछ कर सकते हो ना। तो ये बात एक बार ही बात है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लैपटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। एंड सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे लैपटॉप्स के, जितने भी मैंने अभी तक इसमें दिखा रहा हूँ या इसमें नहीं भी दिखाए, वो सारे के सारे के लिंक है नीचे, ठीक है। थ्रू सबसे ज़्यादा महंगे से लेकर सबसे ज़्यादा लोएस्ट बजट तक, ठीक है। सबसे पहले हम महंगे लगा दूंगा, उसके बाद सबसे नीचे आपको लोएस्ट सबसे प्राइस दिख जाएंगे जो आप खरीद सकते हो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वापस से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया गया कि जीपीयू के हिसाब से क्या हायर परफॉर्मेंस एंड ऑल।
बट यहाँ पे यही है, हर चीज़ जो है यार, यहाँ पे देखो अगर हम 4070 एक लाइन बना देना तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा आइडियल मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ करा जाता है 4070, क्योंकि हर चीज़ कैपेबल होता है यार। अगर तुम देखोगे ना पीसी में भी 4070 सुपर हर जगह, मतलब अब सुन लो, हर किसी की भी बात सुन लो, तुम्हें सब जगह दिख जाएगा कि 4070 सुपर जो है वो हर चीज़ का कैपेबल है, अगर तुम्हें फ्यूचर प्रूफ रहना है तो। सेम एज वेल यहाँ पे भी अब तुम बात करोगे लैपटॉप में भी 4070 एक ऐसा है कि जहाँ से आगे सारे महंगी चीज़ें स्टार्ट हो जा रही हैं। 1.5 लाख से ऊपर है यार ये सारा, 2-3 लाख रुपए के लैपटॉप हैं। इतना कोई जाने के बाद मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा CPU बना लो या 2 लैपटॉप ले लो। पहले भाई एक लैपटॉप ले लो 1.5 लाख रुपए का, फिर 1.5 लाख रुपए का CPU बना लो। भाई सिंपल है, ये मजाक लग रहा होगा किसी को भी, बट अगर 3 लाख रुपए तुम एक 4090 के लिए जा रहे हो, मेरे हिसाब से तुम 1.5 लाख रुपए मतलब 1.5 के हिसाब से 2 डिवाइड कर लो, एक लैपटॉप ले लो और एक 1.5 लाख रुपए का CPU बना लो घर के अंदर, जिसमें तुम 4070 कोई सा भी मिनिमम या 4060 लगा लो। बाद में अपग्रेड कर लेना, जब तक तुम्हारी थीसिस होगी तब तक तुम अपग्रेड कर चुके होगे इसको, अगर तुम्हारा 3 लाख का बजट बन रहा है तो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्मार्ट सजेशन दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, देखो क्योंकि 4090 तुम लेके क्या कर लोगे, 16 इंची के लैपटॉप के अंदर तुम 4090 लगा दे रहे हो तो उतना पावर वो दे ही नहीं पाएगा ना। कितना, चलो एक बारी में मान लेते हैं, चलो दे दिया, क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा कितना ही तुम्हारा यूसेज है। एक बार स्टूडियो में 2 बार डिज़ाइन होते हैं एक 6 महीने में, 2 डिज़ाइन में से भी तुम्हें फर्स्ट सेकंड ईयर तो बनाने नहीं दिया जाएगा, थर्ड ईयर में आके तुम मतलब ये 3D बनाओगे, तो इतना यूज़ के सिनेरियो है ही नहीं। मैं सेकंड ईयर इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि सेकंड ईयर में लैपटॉप सीखो इसीलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और 3Ds भी स्टार्ट करोगे ना अचानक से, थर्ड ईयर में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सारे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स वापस इंटेल एंड AMD, तो यहाँ पे हम वापस इसको इग्नोर कर रहे हैं। टॉप लैपटॉप्स आर्किटेक्चर 2025, यहाँ पे मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Asus लिखा है, Lenovo लिखा है, MSI Raider लिखा है, ये टॉप ऑफ द लाइन वाले लैपटॉप्स हैं। HP का ओमेन सीरीज जो है वो तुम्हें पता ही होगा। HP का Alienware सीरीज भी यहाँ पे मेंशन नहीं हो रखी, बट कर सकते हो, वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है भाई। HP में भी प्रीमियम सेगमेंट अगर बात करूँ, Alienware है, बहुत सुंदर दिखते हैं लैपटॉप्स, बट वही है आपको काफ़ी महंगे दिखेंगे वो। ठीक है, क्योंकि उनका नाम ही Alienware दिख रखा है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं वो। फिर अगर हम बात करें Acer Predator में भी 2 आते हैं, एक Predator Helios आता है और Neo 16 आता है। वहाँ पे यहाँ पे देखा जाता है कि Neo 16 क्या है, आपको एक वैल्यूबल अप्रोच देता है, मतलब क्या है, आप 10-20 हज़ार आपके बचा देता है। अगर आप Helios ले लोगे उसके अंदर आपको पर की RGB मिल जाएगा और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, और कुछ नहीं, RGB के तड़के थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, नहीं तो और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। परफॉर्मेंस उतनी है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, अगर आप Helios Neo 16 का i9 लेते हो ना, Neo 16 की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास करेंटली पड़ा हुआ है, तो आपको क्या है 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा आपको Neo 16 के अंदर। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है अगर आप Neo 16 लेते हो, विदाउट आपको Helios 16 के ऊपर जाने पे। ठीक है, आपको जहाँ पे Helios 16 पे जाने पे आपको 240 हर्ट्ज मिलता है, वहीं पे आपको Neo 16 पे आपको 240 हर्ट्ज मिल जाएगा। अब रिफ्रेश रेट वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट भाई नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना ज़्यादा सुनना ही देता है उतना अच्छा लगता है। तो अगर 1.5-2 लाख रुपए लगा रहे हो तो बेस्ट केस सिनेरियो 4070 रहेगा। ठीक है, वहीं पे देखो ये i9 13700HX लिख रखा है, मैंने यहीं पे तुम्हें दिखा दिया। यहाँ पे i9 13900HX पड़ा है, तो काफ़ी हाई, मतलब सबसे टॉप ऑफ द लाइन वाला प्रोसेसर अभी पड़ा है मेरे पास। ठीक है, यहीं पे देख सकते हो 1.2 से लेकर 1.8 लाख यहाँ पे लिख रखा है एक्सेलेंट कूलिंग एंड परफॉर्मिंग। ठीक है, ये देख एक्सेलेंट कूलिंग जो लिख रखा है ना, यहाँ पे ये चीज़ देख लो बस, एक्सेलेंट कूलिंग जो है यहाँ पे मिलती है। प्रीमियम बिल्ड एंड डेस्कटॉप क्लास CPU जो Lenovo Legion के अंदर मिलता है भाई। हाँ, प्रीमियम बिल्ड जरूर होती है Lenovo Legion के अंदर, पर यार वही है, थोड़ा महंगे हो जाते हैं। 10-20 हज़ार रुपये अगर तुम ज़्यादा दे सकते हो तो Lenovo Legion भी ले सकते हो प्रो, या तो Acer का वो भी ले सकते हो, Helios सिर्फ। ठीक है ना, Neo 16 नहीं बोल रहा, Helios 16 बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर आगे मूव करते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोफेशनल। आप देखो 2 तरीके के मैंने यहाँ पे सेगमेंट बता दिया, रिकमेंडेशन मेरी क्या है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, पहली बात तो मैं अपना ही लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ हमेशा, जिसको भी है, क्योंकि भाई बजट फ्रेंडली होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, और इसके मैंने अपग्रेडेशन भी चेक कर लिए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सपोर्ट एसर का बहुत पुराना बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है यार एसर के साथ। ठीक है, बहुत पुरानी हमारी कंपनी है। अभी MSI ये 2-3 हैं जो बाहर से आ रखे हैं, तो अब इनकी क्या रिलायबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि इनके एक तरीके से सर्विस सेंटर, ये सारी चीज़ें बहुत हमें देखने को नहीं मिलती हैं, मुश्किल से देखने को मिलती है। वहीं पे लीजन और इनके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, तो ये आगे हम देखेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी हमें फेस करना ही पड़ेगा इन सबको। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रेड एंड रेंडरिंग के लिए MSI आप सजेस्ट कर सकते हो। देखो MSI वैसे
फॉरेन में जितने भी गेमर्स हैं वो सारे MSI ही चलाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लीजन प्रो की, तो लीजन प्रो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ROG G16 भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 3 आपको मैंने टॉप ऑफ द लाइन बता दिए कि ये आप प्रेफर कर सकते हो। वहीं पे स्टूडेंट फ्रेंडली अगर मैं बात करूँ और मॉडरेट बजट के अगर आप हो तो HP ओमन ले सकते हो। HP ओमन भी हाँ यार अच्छा है, बट इसके अंदर वही है, आपको इंटेल अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी राइजन आपको देखने को मिलता है। वहीं पे आपका थंडरबोल्ट पोर्ट आपसे छीन लिया जाएगा, तो देख लेना। मेरे को बहुत यार थंडरबोल्ट पोर्ट ना बहुत काम आता है, ये पता नहीं बंदों को क्यों समझ नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं पे आते हैं इसे बेटर हीलियोस Neo 16, फिर बजट एंट्री लेवल आ गया। तो यार ये तो छोड़ ही दो, टफ सीरीज जो है वो बहुत कॉमन सीरीज है। और यार अब ना पक चुका हूं मैं टफ को देख देख के, क्योंकि भाई एक तो राइजन ही डालते रहते हैं सारे लैपटॉप्स के अंदर। और टफ के अंदर क्या चक्कर है ना, टफ जो भी लैपटॉप खरीदते हैं ना टफ वाले, तो ना वो उनको साफ ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या उनकी मेंटालिटी है, टफ नाम से उनके साफ ही नहीं कर रहे होते, पता नहीं, ये एक बहुत वियर्ड सा चीज़ है, मैं ये बोल रहा हूँ। बट जब भी तुम्हारे दोस्त भी होंगे ना, उनको देखना और उनको ये चीज़ नोटिस करना, भाई वो टफ सीरीज को बिल्कुल भी कोई भी ना इतना अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं करते, पता नहीं क्यों। फिर अगर हम बात करें कि करके लैपटॉप्स के बारे में देख लेते हैं, MSI रेडर की बात हो रही थी अभी प्रोफेशनल लैपटॉप की, तो यहाँ पे 2,70,000 रुपये का ये लैपटॉप है। इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने जो एक चीज़ तुम्हें कॉमन पहले बता दी है, 240 हर्ट्ज तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए अगर तुम 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो, ठीक है। 4080 तुम्हारा देख सकते हो यहाँ पे क्यों वो मांग रहा है 2,70,000 रुपये, वो देख सकते हो। DDR6 की रैम हमें मिलती है, वो 12 GB VRAM, ठीक है। तो जहाँ पे अभी आप मेरे लैपटॉप के अंदर 8 GB देख रहे हो, 8 GB VRAM, यहाँ पे आपको 12 GB VRAM दिखने को मिल रही है। वहीं पे ये डेडिकेटेडली 32 GB पहले से ही इनबिल्ट है, तो यहाँ पे ये सिंगल चैनल में होगा जहाँ तक है, ये आप डुअल चैनल में करके 64 तक कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे आप देख सकते हो 1 TB इसमें SSD NVMe लगी पड़ी है, इसको भी आप एक्सटेंड करके 4 TB तक ले जा सकते हो। तो ये जो है, और HX सीरीज, ये देखो जहाँ पे आपको एंड में HX दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने जितने भी लगा रखे सारे सभी के अंदर HX प्रोसेसर हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरे लिए, मेरी तरफ से। तो अगर आपके पास इतना बजट आपका है तो यहाँ पे 4900 HX आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाएगा 14 जनरेशन का, एंड i9 आपको मिल जाएगा, तो तभी 900 HX आ गया है। तो आई होप से यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब मूव करते हैं आगे वाले लैपटॉप पे, अगले लैपटॉप पे। तो फिर आता है लेनोवो लीजन प्रो, एंड ये हमारे 3-4 लैपटॉप्स हैं लेनोवो लीजन के, ठीक है। अब उसमें से क्या है, देखो सबसे पहले हमारे जो टॉप जो 2 हैं वो Ryzen 9 के ऊपर है, वहीं पे हमारा जो एंड वाला है हमारा कोर i7 पे है, ठीक है। तो अभी जो देखने को मिल रहा है, वैसे देखो 1,85,000 रुपये तुम इसमें डाल रहे हो और तुम्हें Ryzen 9 मिल रहा है। वहीं पे तुम ये भी कर सकते हो, हीलियोस प्रेडेटर, हीलियो Neo 16 या फिर 16 ले सकते हो, जो कि हीलियो 16 ले सकते हो, जो कि आपका 1,70,000-80,000 रुपये में आ जाएगा, या 2 लाख के आसपास भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी बजट के अंदर आपका प्रेडेटर भी आ रहा है, तो आप उन दोनों को एक मतलब साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। देखो प्रेडेटर की पहले वाली सीरीज का मैं नहीं कह सकता, पहले वाली सीरीज काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे अजीब, मतलब थोड़ा सा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ये सब था, बट अब जो प्रीमियम सेगमेंट उन्होंने कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस लेके आ गए हैं वो अपने लैपटॉप्स के ऊपर, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम एसर को भी देखना ज़रूर, ठीक है ना, यहाँ पे। और लेनोवो लीजन का क्या है कि लेनोवो लीजन में भी मैंने वही तुम्हें बता दिया था, मैं तो इंटेल पे ही भरोसा करता हूँ। Ryzen 9 पे वही है, 2-3 चीज़ें आपकी अच्छी भी हो सकती हैं, एंड वहीं पे सारी चीज़ देखो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे बस एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे आपको 1,80,000 के अंदर i7 मिल रहा है, वहीं पे आपको यहाँ पे Ryzen 9 मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है थोड़ा तो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 32 GB रैम मिल रही है, यहाँ पे आपको 16 GB रैम मिल रही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा जंप है, ठीक है। यहाँ पे 4070 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4060 मिल रहा है, तो ये बहुत मतलब एक तरीके से ये तो पता नहीं क्यों ही कोई नहीं खरीदेगा इसे तो, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये हाईली रिकमेंडेड है अगर मैं बात करूँ, बट ये Ryzen 9 है इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ, बट नहीं तो 4070 8 GB VRAM आपको 8 GB VRAM मिल रही है, 32 GB मिल रहा है, और 1,85,000 में ये गुड टू गो डील है, क्योंकि भाई 32 GB रैम भी बढ़ाने के लिए आपको लगभग 10,000 रुपये 8-9 हज़ार रुपये डालने पड़ेंगे 16 GB रैम को एक्सटेंड कराने के लिए, ठीक है। 8-9 हज़ार आप डालोगे, ठीक है, मतलब अगर आप कंपनी की खरीदते हो, नहीं तो आप कोई भी अगर क्रूशल की भी खरीद लोगे 7-8 हज़ार की आती है, तो 7-8 हज़ार फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलो 1.5 लाख रुपए में 7-8 हज़ार मानो 60 तक पहुंच गया, 160 के आसपास, ठीक है। लेनोवो है तो बिल्ड थोड़ी अच्छी होगी तो 10,000 एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिंगरप्रिंट होगा, 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा होंगी। फिर आपको डिस्प्ले का IP डिस्प्ले सारी चीज़ें 240 हर्ट्ज में आपको मिल रहा है, तो वर्थ इट है, मतलब जो इसकी प्राइसिंग है उसके हिसाब से वर्थ इट है। तो आप Ryzen 9 की तरफ भी सकते हो अगर आप Ryzen के बिहाफ पे, अगर आप मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको अलाउ करते हैं कि Ryzen बेस्ट है यार, Ryzen ले लो, क्योंकि डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है Ryzen के लिए, ठीक है। तो Ryzen के लिए भी आप जा सकते हो। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे HP ओमन की, तो वापस हमारे आ गया स्टूडेंट ओरिएंटेड जो लैपटॉप्स थे वहीं पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HP ओमन के पास हमारे पास क्या क्या मिल सकता है। तो 144 हर्ट्ज यहाँ पे एक काफ़ी बेकार हमें रिफ्रेश रेट मिल रहा है, बट हमारे पास प्राइस देख सकते हो आप यहाँ पे
1,18,000 के अंदर हमें 144 हर्ट्ज दे रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर ये मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्राइस है, प्लीज़ ऑनलाइन प्राइस के ऊपर भरोसा मत रखना। इसका क्या करना है, यहाँ से शेयर लिंक लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसका लिंक खोलना एंड वहाँ से शेयर लिंक लेना। देन आप उसको जाके कंपेयर भी कर सकते हो, या फिर हम आगे जाके एक सीरीज़ बनाएंगे जहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे लोएस्ट प्राइस इन पर्टिकुलर लैपटॉप्स का कहाँ पे किस का सबसे लोएस्ट प्राइस रह चुका है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर दोबारा डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 4060 16 GB DDR5 रैम 1 TB SSD, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ना 14700 HX होना चाहिए था, ठीक है, HX अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे 14 जनरेशन है, i7 है ये लैपटॉप, ठीक है, i7 लैपटॉप है। बट यहाँ पे 700 HX के बदले यहाँ पे इन्होंने थोड़ा क्रॉस कट करा है तो 650 HX कर दिया। बट हाँ, ये आपको चल जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ HP ओमन में ना क्या है कि HP वाले ना क्रॉस कटिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपको क्रॉस कटिंग का थोड़ा अगर इशू है तो आप वो देख सकते हो। बाकी आपको ना RGB जो है वो आपको थोड़ी नॉमिनल सी, मतलब ऐसे, मतलब आपको सिर्फ कीज़ के ऊपर ऐसे देखने को मिलेगी, इसकी जैसे जो ट्रांसपेरेंट है। आपको अगर ऐसे मतलब मिनिमल पसंद है लैपटॉप तो आप यहाँ पे HP ओमन पे भी जा सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन हमारा गेम चेंजर है भाई, हर किसी की लाइफ में इसने बहुत गेम चेंज करी हुई है इस टाइम पे, तो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी चेंज करी हुई है खासकर। तो प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस लैपटॉप सीरीज चल रही है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे अगर देखोगे i7 प्रोसेसर है, फिर 4050 यहाँ पे दे रहे हैं, बट ये 1,12,000 में दे रहे हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे 4050 मिल रहा है। अभी हमें पहले जो हमने देखा था लैपटॉप वहाँ 4060 में मिल रहा था। और यहाँ पे हमें जो एक सेकेंड ना, मैंने इसको क्लोज क्यों कर दिया, सॉरी गाइस, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो अब वापस से प्रेजेंट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ना क्योंकि गायब हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि गायब क्यों हो गया, ठीक है, इसको यहीं से दबाना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। तो ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पे लिख भी नहीं रखा 14700 HX, तो 14700 HX यहाँ पे लिखा होगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे 1,81,000 रुपये में आप देख सकते हो एसर प्रेडेटर आपको हीलियोस 16 मिल रहा है, ठीक है, 16 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे i9 है, यहाँ पे 1,80,000 के अंदर आपको i9 मिल रहा है, 16 GB मिल रहा है, रैम 1 TB SSD मिल रहा है, 4070 मिल रहा है। अब आप बात करोगे सेम यहाँ पे Ryzen 9 पे हमें Lenovo Legion मिल रहा था, ठीक है, और वो मिल रहा था हमें 32 GB रैम का। तो वो तो भाई डील जो है वो तगड़ी डील है, मैं मानता हूँ। Ryzen मतलब 32 GB जो है ना वो रैम मेरे को, मतलब उसी से मैं वही खरीद लेता, क्योंकि Ryzen मैं देखता नहीं वैसे तो, क्योंकि इंटेल पे मेरे को ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। बट ये है कि एज 32 GB रैम, तो मैं वहाँ पे क्रॉस कटिंग थोड़ी बहुत देख लेता, मैं बोलता चलो कोई चक्कर नहीं, 32 GB रैम के हिसाब से हमारा जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो Ryzen में मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी का फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप मेरे को बताना ज़रूर कि आप 1,81,000 रुपये दे के आप वहाँ जाओगे। अब ये बात हो रही है ना इससे बेटर हीलियोस 16 की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। आप नियो 16 पे जाओगे, आपको इससे बेटर नियो 16 में 32 GB रैम भी मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप इसमें नियो 16 पे जाओगे, आपको 1,65,000 रुपये का या फिर 1,75,000 या 70,000 रुपये का आपको सेम चीज़ सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। फिर आप क्या करना, 10,000 रुपये या 6,000 रुपये डाल के 32 GB रैम भी करवा लेना, आपके पैसे बच जाएंगे, परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस मिल जाएगी सारी की सारी, और इंटेल का इंटेल रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने तुम्हें बता दिया तोड़, ठीक है। फिर आता है एसूस टफ, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ अगर आपके पास बिल्कुल बजट बिल्कुल लो है, ठीक है, तो आपका टफ जो है वो आपका हमेशा टफ रखेगा। तो यहाँ पे 70 आपके पास 60-70 हज़ार रुपये या 80,000 रुपये के आसपास हैं, तो आप टफ सीरीज़ के पास जा सकते हो। अब ये A15 है, तो 15 इंचज़ के लैपटॉप हैं, आप ऐसी आपका 16 एंड 17 आ जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ryzen की सीरीज़ है, तो ये Ryzen की सीरीज़ है, तो Ryzen में यहाँ पे आपको Ryzen 7 मिलता है, और यहाँ पे HS प्रोसेसर मिलता है, यहाँ पे HX भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो 15 इंच का आपका लैपटॉप होगा, 16 GB रैम होगी, 16 GB रैम होगी आपकी, 512 GB SSD होगी। तो यहाँ पे 1 TB SSD भी नहीं मिल रही आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3050 आपको मिल रहा है, मैंने पहले नीचे वहाँ पे पीछे मेंशन कर दिया था कि 3050 लेना ही नहीं है, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। 3050 पे बिल्कुल नहीं जाना इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ 4050 4060। तो आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आई होप सो आप सभी की मैंने क्वेरी फुलफिल कर दी होगी। यहाँ पे अभी हमारे पास एक कंपैरिजन वीडियो है, बस उसको हम कंपैरिजन में ख़त्म करते हैं।
तो यहाँ पे हमने कंपेयर करा हुआ है लेनोवो लीजन और हमारे प्रेडेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना स्कोर वाइज देखें तो लीजन जो है वो आगे निकल के आता है एज कम्पेयर टू हमारा हीलियो 16, ठीक है। नियो 16 से अगर हम कंपेयर करते तो कहीं हद तक क्या पता ये आगे निकल जाता। हाँ, क्वालिटी वाइज ये पीछे ही रहता, नियो 16 में से पीछे ही रहता है। यहाँ पे जो ये आगे गया है ना, आपको समझा देता हूँ, मेजर ये 32 GB रैम के हिसाब से आगे गया है। यहाँ पे आपको 16 GB मिलती है, अब यहाँ पे आपको 32 GB रैम मिलती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे MS ऑफिस आपको फ्री में मिलता है। तो लीनोवो लीजन के साथ आपको 2-3 चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी आपको कैमरा प्रोटेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जहाँ तक है प्रेडेटर के अंदर, क्योंकि मेरे उसमें नहीं है। तो क्या पता इसमें अगर उन्होंने कर दिया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही है, थर्मल जो है बेटर हैं हमारे हीलियोस प्रेडेटर के अंदर, ठीक है, मैंने बता दिया। और गेमिंग जो है वो दोनों के अंदर बढ़िया गेमिंग हो जाएगी, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अगर देखोगे दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा ही ऑब्सीडियन ब्लैक के अंदर आता है, वहीं पे हमारा ग्रे स्टोन के अंदर आता है और मेटेलिक बिल्ड के अंदर आता है। ये भी हमारा मेटेलिक बिल्ड में अब आने लग गया। तो जो हीलियो 16 है वो हमारे मेटेलिक बिल्ड में ही आते हैं। तो दोनों जो हैं वो बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट के लैपटॉप्स हैं। जो 80 और 86 है ये 10 नंबर है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे आपको ये नंबर भी बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। सो दोस्तों अभी आ चुके हैं कंक्लूजन पे। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है उसमें मैंने कंक्लूजन नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखो अगर आपका 60-70 हज़ार का बजट है तो आपने बेसिक टफ लेना है, या लॉक सीरीज़ ले सकते हो लेनोवो की, ठीक है। तो सबकी जो लोएस्ट सीरीज़ है आप वो पिक कर सकते हो, जैसे कि प्रेडेटर का 40-50 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं हर किसी को अलाउ करना पड़ेगा तो मैं यही है, मैंने 40-60 वैसे मिनिमम प्रेफर्ड बताया कि 40-60 लो, बट यहाँ पे आप 40-50 भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं लोएस्ट बजट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका सबसे कम बजट है तो आप 40-50 लो। 40-50 के नीचे मैं कंसिडर नहीं करता बिल्कुल भी कि 40-50 के नीचे कोई भी आप सीरीज़ ले रहे हो, कोई भी लैपटॉप ले रहे हो तो वो फ्यूचर प्रूफ बिल्कुल नहीं होगा, वो अपने आप रिस्क पे लेना। एंड फिर आ जाते हैं 1 से 1.5 लाख के बजट में। तो 1 से 1.5 लाख के बजट में आपके पास 4060 i7 एंड i9 4070 का है ग्रैब, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे 4070 i9 ग्रैब कर लिया था 1.5 लाख रुपए में। तो आप भी अपने टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है, अगर आप ढंग से बार्गेन करना जानते हो और ढंग से चीज़ें फाइंड आउट करना जानते हो तो आप आराम से ढूंढ सकते हो 4070 1.5 लाख के अंदर, ठीक है। मतलब आप 2-3 चीज़ें नहीं लोगे, बैग नहीं लोगे एंड एक्सेसरीज़ नहीं लोगे, बस वो आपको फ्री नहीं देंगे 2-3 चीज़ें, आप वहाँ पे बार्गेन कर लेना, ठीक है। बाद में आप सारी चीज़ें जोड़ सकते हो। एंड फिर बात करें हमारे टॉप ऑफ द लाइनर की, तो MSI रेडर हो गया और 2-3 और हैं। तो एलियनवेयर हो गया, लेनोवो लीजन का हमारा प्रो सीरीज़ हो गई, एंड सेम एज वेल एसर प्रेडेटर की हमारी टॉप जो सीरीज़ है, जो हमारी प्रेडेटर सीरीज़ है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो मेजर ये है कि आप कभी भी कोई भी लैपटॉप ले रहे हो, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन मैं सजेस्ट नहीं करता, बट हाँ ऑनलाइन भी अगर आप ले रहे हो तो अमेज़ॉन के अलावा आप कहीं से ना लें, ठीक है। ऑनलाइन ऐसी बात नहीं है नहीं लेते बच्चे, तो लेते हैं ज़रूर, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हो, सारी चीज़ें कंसिडर करते हो, आपको नहीं जाना बाहर, ठीक है, तो वही है, आपको बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, जैसे कि लैपटॉप के साथ एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। वहीं पर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। एंड कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि बेसिक 60 से लेकर हमारा 1.5-2 लाख रुपए तक के लैपटॉप्स के अंदर आपको पता लग गई है कि कितने रेंज है और कौन कौन से लैपटॉप्स लेने हैं। बाकी आपको कोई डाउट है, मेजर डाउट कुछ होता है तो आप वो पूछ सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मिलती किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत टाइम लगता है हर चीज़ वीडियो, आप तुम देख सकते हो टाइम टू टाइम वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है। और अलग अलग एक्सेसरीज हम लेके आ रहे हैं, अभी बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बची हुई हैं, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बची हुई है, तो भी आप ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे माइक है, ठीक है, अभी ये कौन सा माइक है कौन सा नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय गाइस, एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग दिस वीडियो, बाय।